नमस्कार। करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक। आज हम करवा चौथ व्रत विधि और कथा लेकर आपके पास आए हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन आता है। इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां व्रत रखकर चौथ माता से अपनी पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और साथ ही साथ परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी वर प्राप्त करती हैं। ये दिन सुबह उठकर सबको जिन्होंने व्रत रखना है तारों की छांव में सरगी करनी है। शाम के समय सभी सुहागन स्त्रियों को बड़े उत्साह से सज सवर कर कथा के लिए तैयार होना है। कथा में जाने से पहले अपनी मदर इन लॉ को उपहार स्वरूप जो देना है वो थाली में रख कर ढक लेना है। 1 लोटा जल से भरा हुआ लेना है, उसमें कुछ मीठा भी डाल लेना है। जब आप कथा में पहुँचे तो उस कथा में बैठकर गोल दायरा बना लें और सारे लोग अपनी थाली अपने पास आगे रख लें। इस कथा में 7 बार संगीतमय पंक्तियां आएंगी। जब ये पंक्तियां आए तो आपने हाथ में थाली लेकर ये थाली घुमानी है और जब अपनी थाली अपने पास आ जाए उसको माथे से लगाकर चूम के रख लेना है। जो स्त्रियां अकेले कथा कर रही हैं वो थाली को अपने हाथ पर पकड़ कर रखेंगी और सभी को ये पंक्तियां साथ साथ बोलनी भी हैं। अब हम कथा शुरू करते हैं। वीरों, 7 भाइयों की अकेली और लाडली बहन। करवा चौथ का व्रत आया। वीरों ने भी अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। अब सारा दिन वीरों कढ़ाई, कशीदे और सुई के काम करती रही। शाम को जब उसके भाई काम से वापस आए तो उन्होंने आवाज लगाई, आ वीरों खाना खा ले। तो वीरों ने कहा, भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा अर्घ देकर फिर मैं खाना खाऊंगी। अब भाइयों को ये वीरों का भूखा रहना सहन नहीं हो रहा था। भाइयों ने लकड़ियां इकट्ठी की, पहाड़ी के पीछे जाकर आग लगाकर और रोशनी कर दी और इधर वीरों को आकर कहा, वीरों देख चांद निकल आया, चांद निकल आया, अर्घ दे दे। ले वीरों कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जीवंदा झोली पाइए। कत्ती ना अटेरी ना, घूमच रखड़ा फेरी ना, बाण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा न मनाई ना, भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा। भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा। अब वीरों ने अपनी भाभियों को आवाज लगाई, भाभी आ जाओ, चांद निकल आया, अर्घ दे दें। भाभियों का जवाब आया, ये चांद तुम्हारे बहन और भाइयों का निकला है, हमारा चांद अभी नहीं निकला। वीरों ने अर्घ दिया चांद को और अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गए। ले वीरों कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जीवंदा झोली पाइए। कत्ती ना अटेरी ना, घूमच रखड़ा फेरी ना, बाण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा न मनाई ना, भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा। भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा। वीरों खाना खाने जैसे ही बैठी, उसने पहला ग्रास तोड़ा ही था कि तभी उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका राजा पति
बहुत बीमार है। वीरो उसी समय ससुराल पहुंची और जैसे ही वहां जाकर देखा, उसका पति मूर्छित अवस्था में लेटा हुआ था और उसके शरीर में सारी सुइयां ही चुभी हुई थी। अब वीरो ने अपने पति का सिर गोद में रखा और उसकी सुइयां निकालनी शुरू कर दी। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागण करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जीवंदा झोली पाइए, कत्ती ना अटेरी ना, घुम रखड़ा फेरी ना, वाण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा न मनाई ना, भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा, भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा। वीरो पूरा साल अपने राजापति की सुइयां निकालती रही और अगला करवा चौथ का व्रत आ गया। वीरो ने व्रत रखा और मन में निश्चय कर लिया कि वो अब की बार पूरे नियमों के साथ ही व्रत रखेगी। वो अपने पति के शरीर में से सुइयां निकाल ही रही थी कि तभी करवे बेचने वाले की आवाज आई। वो अपनी नौकरानी गोली को राजा के सामने खड़ा करके करवा लेने चली गई। वीरों के जाने के बाद उसकी नौकरानी ने राजा के शरीर से अंतिम सुई निकाल दी और जैसे ही अंतिम सुई निकली, राजा राम राम करते हुए उठ बैठा। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागण करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जीवंदा झोली पाइए, कत्ती ना अटेरी ना, घुम रखड़ा फेरी ना, वाण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा न मनाई ना, भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा, भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा। राजा जैसे ही उठा, अपने सामने खड़ी नौकरानी को देखकर उसने उस अपनी रानी समझ लिया। अब नौकरानी तो रानी बन गई और वीरो जो है वो नौकरानी बन गई। अब वीरो तो सारा दिन घर का काम करती, सारे सफाई बर्तन करती और पूरा दिन दुखी भी रहती, लेकिन अपना दुख वो किसी को कह नहीं सकती थी। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागण करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जीवंदा झोली पाइए, कत्ती ना अटेरी ना, घुम रखड़ा फेरी ना, वाण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा न मनाई ना, भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा, भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा। एक दिन राजा प्रदेश को जा रहा था। उसने नौकरानी बनी रानी से पूछा कि उसे वहां से क्या क्या लाने के लिए बताए। तो रानी ने तो हार श्रृंगार का सामान, जेवर और कपड़े मंगवाए। जाते हुए राजा ने वीरों से भी पूछ लिया कि वीरों तेरे लिए भी कुछ लाना है। तो वीरों ने अपने लिए एक गुड़िया मंगवाई और जब गुड़िया उसको मिल गई तो वो सारा दिन घर का काम काज करने के बाद जब थोड़ी फारिग होती तो गुड़िया के साथ बैठकर बातें करती। गुड़िया को ही अपने दुख भरी बातें सुनाती रहती और बोलती रहती, गोली सीसो रानी हुई, रानी सीसो गोली हुई, नौकरानी सीसो रानी हुई, रानी सीसो नौकरानी हुई। अब अपने दुख की सारी बातें वो वीरो गुड़िया से ही करती रहती। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागण करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जीवंदा झोली पाइए, कत्ती ना अटेरी ना, घुम रखड़ा फेरी ना,
वाण पैर पाईना, सुतड़ा जगाईना, रूठड़ा न मनाईना, भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा, भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा। एक दिन राजा ने वीरों को गुड़िया से बातें करते हुए सुन लिया और उसको कुछ समझ आई कि वीरों गुड़िया को कह रही है कि रानी सी सो नौकरानी हुई, नौकरानी सी सो रानी हुई, रानी थी नौकरानी हुई, नौकरानी थी सो रानी हुई। अब राजा ने वीरों को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे सच सच बताओ कि असली बात क्या है, ये आप गुड़िया को रोज क्या क्या बातें करती रहती हो। आज फिर वीरों ने अपने दुख भरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक राजा को बताई कि जैसे ही मैं आपके अंतिम सुई अभी रहती थी, करवा लेने गई तो नौकरानी ने सुई निकाल दी और आप उठ बैठे और इसी को ही रानी समझ लिया। तो राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आज जो रानी थी सो रानी हुई और जो नौकरानी थी वो नौकरानी हुई। और अब वीरों के दुख भरे दिन बीत गए और वीरों चौथ माता की कृपा से फिर से रानी के रूप में अपने पति के साथ रहने लगी। ले वीरो कुड़िए करबड़ा, ले सरव सुहागन करबड़ा, करबड़ा बटाइए, जीवन दा झोली पाइए, कत्ती भी आटेरी भी, घूम चरखड़ा फेरी भी, वाण पैर पाई भी, सुतड़ा जगाई भी, रूठड़ा मनाई भी, ले भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा, ले भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े त पानी पीवा। अब आप सब ने लोटे में से पानी ले लेना है, अपने हाथ में जल ऐसे पकड़ना है और अपना नाम लेकर थित चौथ वार अपना नाम ले, अपने पति का नाम ले और लंबी आयु की कामना करते हुए अपनी थाली के चारों ओर अपना हाथ घुमाकर इस तरह से पानी छोड़ देना है। जैसा पर तैसा परार, तैसा होवे अगले साल। जैसे पिछले साल था उससे पिछले साल था, भगवान करे सब सुहागनों का अगला साल भी वैसा आए। और आप सबको करवा चौथ के लिए फिर हम कथा में मिलेंगे। अब शाम को आपने इसी लोटे में से अपने पति के साथ जाकर चांद को अर्घ देना है और फिर अपने पति के हाथ से जल लेकर अपने व्रत की संपूर्णता करनी है। सभी सुहागन औरतों को सबको करवा चौथ की एक बार फिर मुबारक, फिर मुबारक। धन्यवाद।